नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बड़ी खबर आ रही है, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में निकाय चुनाव पर चर्चा और निकाय चुनाव से संबंधित नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। योगी कैबिनेट ने दी है संशोधन को मंजूरी। है बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है इस वक्त की, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और 4 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, जो कि अब 5:30 बजने को आ रहा है और 1.5 घंटे तकरीबन ये बैठक चली और ये बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक में निकाय चुनाव पर चर्चा हुई है। निकाय चुनाव से संबंधित नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है। योगी कैबिनेट ने संशोधन को मंजूरी दी है। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। अहम खबर है इस वक्त की, योगी कैबिनेट जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है। 48 घंटों के भीतर जारी हो सकता है निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन। तो अगले 48 घंटों में निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और मई में चुनाव हो सकते हैं। निकाय चुनाव हो सकते हैं मई में। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। 48 घंटों के भीतर जारी हो सकता है निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन और मई में निकाय चुनाव हो सकते हैं। तो संशोधन को मंजूरी मिल गई है योगी कैबिनेट में। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई और उसके बाद अब कैबिनेट में भी मोहर लग गई है और विधेयक को मंजूरी मिल गई है। आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है और अगले 48 घंटों में नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन और अगले 48 घंटों में जारी किया जा सकता है। नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने से भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ राहत की सांस ली है, बल्कि पार्टी युद्ध स्तर पर निकाय की तैयारियों में लग गई है। बीजेपी में नए पदाधिकारियों की पहली बैठक हो रही है। जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जो प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, बैठक ले रहे हैं और देखिए बीजेपी पर जो पदाधिकारी हैं वो आ चुके हैं, उनके आने जाने का सिलसिला भी शुरू है। पार्टी के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गयी। माना जा रहा है कि बीजेपी निकाय चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी नई टीम को अहम जिम्मेदारी सौंप सकती है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है और ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी चुनाव को कैसे जीता जाए, इसके लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। भाजपा तो जो है 24x7 और 365 दिन काम करने वाला दल है। तो निकाय चुनाव की तैयारियों में तो हम अभ्यस्त संलिप्त थे। चुनाव रुक गया था तो हमारी भी थोड़ी तैयारी शिथिल हो गई थी, उसको तेज कर। सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं विपक्ष के हमले की धार कुंद हो गई है। बीजेपी न सिर्फ विपक्ष पर निकाय चुनाव में अड़ंगा डालने का आरोप मढ़ रही है, बल्कि आयोग गठित कर जल्द से जल्द रिपोर्ट पेशी को सरकार की प्रतिबद्धता बता रही है। सारे विषयों को डिस्कस करें। एक बैठक में अलग से व्यवस्था बैठ के हम लोग व्यवस्था बनाएंगे। यूपी बीजेपी कार्यालय पर नवगठित कार्य समिति की पहली बैठक में शामिल होने आए संगठन महामंत्री सुभाष यदुवंशी ने कहा कि पार्टी निकाय चुनाव के लिए हर स्तर पर तैयार है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करती है और हम लोग सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। समाज में जो वर्ग भी है उसका उचित प्रतिनिधित्व उसको सब जगह मिले। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय पर काम करती है। इधर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा ने एक बार फिर बीजेपी पर पिछड़ों का हक मारने का आरोप लगाया है। सपा का कहना है कि नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम में 27% आरक्षण देना चाहिए, लेकिन बीजेपी वार्डों में अभी भी आरक्षण नहीं देना चाह रही है सरकार। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारियां हैं। समाजवादी पार्टी पहले भी तैयार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का हक छीनना चाह रही थी। तो मामला माननीय न्यायालय चला गया। माननीय न्यायालय की फटकार लगने के बाद, उनके दिशा निर्देश के बाद फिर चुनाव होने जा रहे हैं। बसपा ने निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर खास तैयारी की है। इसके लिए पार्टी हर बूथ पर महिलाओं की एक टीम तैनात करने वाली है। इसके मद्देनजर पार्टी सुप्रीमो जल्द ही लखनऊ में बैठक कर सकती है। समीक्षा के लिए सभी कोऑर्डिनेट को तैयारी करने और बूथ स्तर पर चल रहे अभियान का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कहा गया है।
नगर निकाय चुनाव में परचम लहराने के लिए सभी दल कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि शहर की सरकार के चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब एक कदम और आगे बढ़ती हुई सरकार, यहां पर कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें जो संशोधन है उसको मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र जी और समाजवादी पार्टी से जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी की कितनी तैयारी है और जीत की कितनी पार्टी, कौन सी पार्टी कितना दावा कर रही है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज बड़ी बैठक हुई कैबिनेट की और अब ये कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे में नोटिफिकेशन भी जारी हो सकती है। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। राघवेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अब नोटिफिकेशन जारी होगा आगे 48 घंटे में, कितनी तैयार है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 6 महीने से नगर निकाय चुनाव के लिए ईमानदारी से तैयारी कर रही है। हम लोगों ने नए मतदाता बनाए हुए हैं। हाँ। एक आंदोलन के तहत हम लोगों ने नए कार्यकर्ताओं का भी प्रशिक्षण दिया। जो नए मतदाता 18 वर्ष से वो ऊपर जो थे उन लोगों को हम लोगों ने मतदाता ही नहीं बनाया, उन लोगों को प्रशिक्षित किया है। इसी प्रकार से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है। हमारे यहाँ हमेशा हमारा कार्यकर्ता हमेशा सड़कों पर रहता है। हम लोग 24 घंटे सड़कों पर रहने वाले लोग हैं। अगर जिस प्रदेश में हमारी सरकार नहीं होती है वहाँ संगठन के माध्यम से काम करते हैं, जहाँ सरकार होती है सरकार के माध्यम से काम करते हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को इतना ज्यादा हम लोगों ने किसी न किसी प्रकार से लाभ पहुंचाया है, व्यक्तिगत रूप से सीधे लाभ पहुंचाया है, चाहे केंद्र की योजना के माध्यम से हो चाहे उत्तर प्रदेश की योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाया हो। किसी को मकान मिला है। जयप्रकाश जी के पास चलेंगे। जयप्रकाश जी के पास चलेंगे। बिल्कुल जयप्रकाश जी, सुना आपने राघवेंद्र जी क्या कह रहे हैं कि हमारी तैयारी तो बहुत पहले से चल रही थी। समाजवादी पार्टी कहां पर खड़ी है और आप जिस निकाय चुनाव को लेकर हमलावर थे सरकार के ऊपर, अब मई में चुनाव होंगे ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये निकाय चुनाव ये निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की और इस सूबे के जितने दलित, पिछड़े, आधी आबादी, अकलियत के लोग हैं सबकी नैतिक जीत है। क्योंकि ये भाजपा सरकार इस इलेक्शन को बिना आरक्षण के ही संपन्न कराना चाह रही थी। जाहिर है कि हम लोगों ने इनकी इस साजिश का प्रतिरोध किया और अब ये चुनाव होने जा रहा है तो निश्चित रूप से जनता निर्णय लेगी। और एक चीज मैं बता दूं कि जो ये हमारे भाई कह रहे थे कि मैं हमेशा सड़क पे रहता हूं, अरे सरकार जब आपकी सत्ता होती है तो जो मतदान होगा, जो जनता राय बनाएगी, आपकी जो एजेंडे थे आप अगर उनको पूरा किए होंगे उसके आधार पे। लेकिन आज तो प्रदेश की जनता देख रही है कानून व्यवस्था के स्तर पर पूरे भारत में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार है। एनसीआरबी का आंकड़ा है और आप बड़ा ढोल पीटते रहते हैं कि संगठित अपराध को खत्म कर दिया गया है, लेकिन ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं। ये अभी प्रयागराज के 5 हत्यारे बाहर हैं। तो जाहिर सी बात है कि चाहे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, किसी भी मसले पे आप देख लीजिए तो पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से जो शोषित, पीड़ित, वंचित तबका वो हताश, निराश है। आत्महत्याओं की दर बढ़ गई है। हर 16वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहा है। तो जनता इन सब चीजों को देख करके भाजपा सरकार से मुक्ति चाहेगी, चूंकि यह चुनाव लोकतंत्र का ट्रायल है। लोकतंत्र ही नहीं बचा है उत्तर प्रदेश में।